रुस्तम एक बहुत प्यारी फ़िल्म है और जिस तरीके से प्रोमोज़ दिख रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यार से बनाई गई फ़िल्म लग रही है। और मेरा आई वाज़ आई थिंक ब्रॉट इनटू द फ़िल्म इन द मिडल ऑफ द शूटिंग। जब मेरे को अक्षय सर ने बोला कि यू नो वी नीड अ सॉन्ग विच इज़ पीरियड फ़िल्म है, तो पीरियड फ़िल्म के हिसाब से जैसे रेट्रो साउंड होता है जहाँ पे बहुत सारे सैक्सोफोन्स, फ्लूट्स, ट्रम्पेट्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो जो जी म्यूज़िक के जो हेड हैं मिस्टर अनुराग बेदी, ही ऑलरेडी ऑफ कोर्स नोज़ दैट आई प्ले मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, तो मेरे लिए ये गाना बहुत अच्छा रहेगा करना, एंड आई वुड बी एबल टू डू जस्टिस टू द सॉन्ग। सो मैं जाके अक्षय सर से मिला उनकी शूट के दौरान, रुस्तम की ही शूट चल रही थी, और उन्होंने बहुत पेशेंटली मेरे साथ बैठ के करीब 1.5-2 घंटा स्पेंड किया अपनी वैनिटी में। फिर उसके बाद उनकी गाड़ी में लेके गए, गाने सुनाए, कुछ रेफरेंसेस सुनाए कि किस टाइप का म्यूज़िक होना चाहिए, उस टाइप में उस एरा में क्या म्यूज़िक चल रहा था। तो वो सब अब्ज़ॉर्ब करने के बाद मैं स्टूडियो में आया। हम तीनों ने बैठ के, मैं, अनुराग और मनोज, हम सब ने बैठ के एक गाना क्रैक किया जिसके लिरिक्स बिल्कुल एप्ट हैं। ये पूरा का पूरा रुस्तम का कैरेक्टर है जो वो पूरा डिफ़ाइन हो जाता है इस गाने से। एंड वी वेंट टू अक्षय सर's हाउस आफ्टर अ वीक, और जाने के वक्त हम लोग अपने सिस्टम्स वगैरह साथ लेके गए, सारा म्यूज़िक सिस्टम, की कहीं ऐसा ना हो वो लैपटॉप पे सुन लें या कहीं ऐसे सिस्टम पे सुन लें जहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं आए। तो जैसा उनका ब्रीफ था, ही हर्ड द सॉन्ग एंड ही लव्ड इट एंड ही सेड इट्स फैंटास्टिक। इमीडिएटली गाना इम्प्रूव हो गया। But I heard there is a bit funny incident also happened while during the conversation with Akshay sir. So what is that all about? फनी इंसिडेंट यही है दैट वी मेड अ फ्यू अदर सॉन्ग्स प्रायर टू दैट, जो बेसिकली वो जो ब्रीफ था वो थोड़ा अलग था। जो अक्षय सर का ब्रीफ था वो बिल्कुल बिल्कुल बैंग ऑन ब्रीफ था, जिस तरीके से उनको चाहिए था। एक रेमिनिसिंग फीलिंग होनी चाहिए क्योंकि एक पीरियड फिल्म है, तो ऐसा लगना चाहिए कि उस टाइप के, उस एरा का गाना है। तो फ़नी इंसिडेंट ऐसा सच कुछ नहीं था, खाली हम लोग जब गए लेके स्पीकर्स लेके गए तो बड़े हंसने लग गए कि आप आए हैं और आप नॉर्मली बंदा कोई पेन ड्राइव लेके जाता है या फ़ोन लेके जाता है, तो हम पूरा का पूरा तामझाम उठा के 3-4 लोग ऊपर चढ़ के सीढ़ियाँ सामान लेके गए और उनको सुनाया। तो दे वर ऑल्सो काइंड शॉक कि ये कितने प्रिपेयर्ड आए हैं सबके सब। एंड वहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी थे, सब लोग एक लाइन में बैठे हुए थे लिटरली, और अक्षय सर सुन रहे थे। उन्होंने सुना पहली बार और एज आई सेड ही सेड फैंटास्टिक। देन दूसरी बार सुना तो गाने लग गए साथ में ही। देन ही वाज सिंगिंग लाउडली इन द हाउस। तो बहुत मज़ा आया देख के उनको। Raghav, you known for your live music always. एक वो छाप होती है वो लाइव म्यूजिक की, हमेशा से ही आपके म्यूजिक में देखी गई। Does that make it easy for you to compose for Rustom song? एक्चुअली लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक अलग अपना बैकिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रोमांटिक गाना कर रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, तो मैं शायद पियानो पे करूँ, शायद गिटार पे करूँ। लेकिन जैसे ही मैं सैक्सोफोन उठाऊंगा आई विल प्ले समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जैसे ही मैं फ्लूट उठाऊंगा आई वुड प्ले समथिंग विच इज़ वेरी फ्लूट सेंट्रिक। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जब गाना बनाना होता है, जिस टाइप का गाना बनाना होता है, मैं लिटरली उस इंस्ट्रूमेंट के पास चले जाता हूँ कि अब ये रेट्रो गाना था तो मैंने सैक्सोफोन उठा के इमीडिएटली मेलोडी बना दी, तो वो बन गया, दिमाग में आ गया एंड इट वाज कैची मेलोडी। देन उसके इर्द गिर्द सारा फिर कंपोज हुआ, अरेंज हुआ, जो उस टाइप के साउंड्स थे उस टाइम पे जो साउंड्स थे, ड्रम का साउंड भी आप सुनेंगे, बेस का साउंड भी आप सुनेंगे, तो जब जो उस टाइम पे साउंड था, जो 1960s का साउंड था, वो बहुत ध्यान रखा गया है कि ऐसा कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं आना चाहिए यहाँ पे जो जैसे अभी मॉडर्न म्यूज़िक का element है, yet it needs to sound very grand and very energetic. Any other special instrument you put in into the song? सैक्सोफोन यूज़ हुआ है, फ्लूट यूज़ हुआ है, गिटार एक बड़ी अलग तरीके से नॉर्मल गिटार की तरह यूज़ नहीं किया, उसको हमने ट्रेमेलो गिटार बोलते हैं। तो जो स्टार्ट है गाने का दिस काइंड ऑफ साउंड्स विल बी देयर, यू विल हियर इट वाह गिटार के साथ। एंड ट्रम्पेट, अ लॉट ऑफ ट्रम्पेट हैज़ बीन यूज्ड, इन फैक्ट देयर इज अ ट्रम्पेट सोलो आल्सो इन द मिडल। Okay, as the song is live now, so any of the compliment you got so far from any person, maybe from Akshay sir? So अक्षय सर तो फर्स्ट थिंग ओनली ही सेड इट्स फैंटास्टिक, तो उनसे बड़ा तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। एंड उन्होंने इतना उनको पसंद आया कि जो जब पिक्चर रिलीज़ के 3-4 महीने पहले जब जी अवार्ड्स हुए तो उन्होंने इसी गाने पे परफॉर्म किया अवार्ड्स पे भी, एज अ प्री दिखाने के लिए जो गाना। तो मेरे लिए इससे खुशी की बात है ही नहीं कि ऑलरेडी इसी गाने पे सर ने दोबारा मराठी चैनल पे भी परफॉर्म किया, मराठी शो पे, तो मेरे को बोला गया कि आप मराठी वर्जन भी बनाएं। तो अगर आप देखेंगे कि ये गाने का और थीम जो है वो बहुत पर्टिकुलर थीम है, तो वो थ्रू आउट द फिल्म दे हैव यूज्ड इट ट्वाइस इन द फिल्म। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट में क्या बोलूँगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे दिख रहा है कि 4 वर्जन हैं गाने के, 2 बार फिल्म में आ रहा है। अक्षय सर को इतना पसंद है, ही इज़ परफॉर्मिंग इट एवरीवेयर। मोर देन एनीथिंग एल्स, द फैंस, माई फैंस आर लविंग इट, माई इंडस्ट्री पीपल आर लविंग इट। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की।
Okay, apart from this, one more song is on a chartbuster Yeah. from Beiman Ek बेईमान लव, हाँ जी. Sorry, Beiman Love. Hug So Me. how do you manage both differential means how do you manage both? एक्चुअली रुस्तम अगर आप देखें तो इज़ अ वेरी क्लटर ब्रेकिंग सॉन्ग, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो नॉर्मली हो रहा है. जैसे आप रोमांटिक गाने सुने जा रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, आइटम नंबर भी आ रहे हैं, डांस म्यूजिक भी आ रहा है. तो वो तो एक टिपिकल फॉर्म चल रहा है कि चलिए आज ये रिलीज़ हो गया, चलिए आज वो रिलीज़ हो गया. एटलीस्ट रुस्तम का ये है दैट इट्स अ क्लटर ब्रेकिंग सॉन्ग एंड अ स्टाइल ऑफ म्यूज़िक. बेईमान लव का जो गाना है वो उसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है, क्योंकि वो 5 साल से मेरे पास था गाना. और 5 साल तक जो गाना था वो था एक पंजाबी वर्जन था जो मेरी आवाज़ में था. उसका बड़ा अलग सा एक जैज़ सा वेरिएशन था जो मैं अब जाके शूट कर रहा हूँ. लेकिन मैंने और अनुराग फ्रॉम जी म्यूज़िक अगेन ही लव्ड द सॉन्ग. तो ही सेड कि यार इसको हम बनाते हैं कुछ जो सनी लियोनी के ऊपर चले जाए, या ऐसा कुछ बेबी डॉल टाइप सिचुएशन हो जाए. तो फिर मैंने उसको उस तरीके से अटेम्प्ट किया गाने को, एंड इट साउंड्स वेरी नाइस एंड शी इज़ डन अ फैबुलस जॉब. वी गॉट कनिका ऑल्सो टू कम एंड सिंग. मैं उसके साथ गाया है मेल पार्ट कनिका के साथ में. लेकिन अब आप देखेंगे कि ये जो ओरिजिनल 5 साल पहले वाला जो था वर्जन, वो मैं अब शूट करूँगा. So how does it gonna be? Is it gonna be a different from that, or is it you gonna make it more improvised? उससे हगमी जो ओरिजिनल आप सुन रहे हैं और जो मेरा सुनेंगे उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट ही अलग है पूरा कम्प्लीटली. इट्स गोइंग टू बी मोर जैज सेंट्रिक, मोर सैक्सोफोन, फ्लूट. जो मैं करता हूँ, जो आप लोग पसंद करते हैं देखना, वही करने वाला हूँ दोबारा से. और उसका वीडियो शूट होगा एंड इट विल बी एम्बेडेड विद द ओरिजिनल वीडियो सनी लियोनी के साथ. So means this is not my question particularly, but this is your fans' question. What took you so long to come up with this idea? एक्चुअली आई हैव नॉट बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एट ऑल. मैं अपने म्यूज़िकल जर्नी मेरी चली रही है. मेरे कॉन्सर्ट्स बहुत हो रहे थे, और मोर देन एनीथिंग एल्स आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक. तो मेरा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, जैसे अभी गुलाबी आँखें किया था मैंने कुछ टाइम पहले. आई रिसेंटली डिड बैंग बैंग. उसमें आई लाइक डूइंग थिंग्स विच हैव सम मीनिंग विच शोकेसेस माई टैलेंट. तो बैंग बैंग का जो मैंने रिक्रिएशन किया था, दैट वाज 10 इंस्ट्रूमेंट्स इन 1 मिनट, कि हर एक पार्ट पे मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहे हैं. तो 10 इंस्ट्रूमेंट्स आप 1 मिनट में कैसे शोकेस करेंगे, वो कॉन्सेप्ट था. जब मैंने ये लड़का हाय अल्लाह किया था, तो उसमें नीति को फीचर किया था, नीति मोहन को. कॉन्सेप्ट वाज कि हम स्कूल में हैं. आप स्कूल में आप डेस्क होता है, डस्टर से आप ब्लैक बोर्ड रब करते हैं, हर एक चीज़ की एक साउंड होती है. आप पेज टर्न करते हैं, उसकी साउंड होती है. तो हाउ दोज साउंड्स बिकम म्यूज़िक. रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो शूट किया है, मेरे सपनों की रानी का रीमेक जो मैंने क्रिएट किया है. उसमें सब कुछ गोल्फ रिलेटेड है. सो ऑल द सॉन्ग साउंड्स दैट यू कैन हियर ऑन अ गोल्फ कोर्स, वो सब मिक्स करके रिदम सारा गोल्फ का है. तो when you see that, you will know what I mean exactly. So would you like to experiment such stuffs in movies also in future? I would love to do films. I am more than anything else, I love being in front of camera. तो अगर कभी ऐसा का मौका आता है जहाँ पे मैं म्यूजिशियन का रोल या एक रॉक स्टार का रोल या पॉप स्टार का रोल प्ले कर रहा हूँ, या फिर कोई भी म्यूज़िक रिलेटेड, if I'm a teacher, anything for that matter, I would love to play something like that. But I don't want to specifically go into acting जहाँ मैं characters play करने शुरू कर दूँ. Something that I am already, which is in my system, I can do that. Okay, just 2 lines from your song from Rustam, that will be great. अजनबी हैं सभी, दुश्मन भी, दोस्त भी, जान दे के मिले, जान लेके मिले. प्यार तो प्यार है, चाहे जैसे मिले. किसे है फिकर गलत क्या सही, जो जीता यहाँ है रुस्तम वही. Thank you so much. Thank you. Thank you.